हेलो बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि चित्र वर्णन क्या होता है। किसी चित्र को ध्यान से देखकर जब हम उसके विषय में मन में आने वाले विचारों को लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है? चित्र वर्णन। चित्र वर्णन एक कला है क्योंकि हमें चित्र को देखकर वाक्यों की रचना करनी होती है। इसके माध्यम से छात्र अपनी कल्पनाओं को शब्दों में व्यक्त करना सीख जाते हैं, जिनसे उनको शब्दों को बनाना और वाक्यों को सही ढंग से लिखना आता है। चित्र वर्णन के इस उदाहरण को देखकर समझिए कि चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम सुंदर और अच्छे वाक्य बना सकें। पहला, चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए कि चित्र में हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिससे संबंधित हम वाक्य बना सकें। दूसरा, जगह का नाम। चित्र में हमें यह देखना चाहिए कि उसमें किस जगह के बारे में दिखाया जा रहा है। क्या वह किसी विद्यालय के बारे में है, किसी पार्क के बारे में है, या किसी और जगह के बारे में है। तीसरा, कौन। चित्र में कौन कौन मौजूद है, क्योंकि तभी आप वाक्य बना सकेंगे जब आपको पता हो कि चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। आखिरी है क्या। चित्र देखकर आपको यह अंदाज़ा लगाना है कि चित्र में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आप सटीक वाक्य बना सकें। तो आपने देखा कि अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अच्छे और सुंदर वाक्य बना सकते हैं। आप ये देखिए, ये उदाहरण के तौर पर आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मेले का दृश्य दिख रहा है और यहाँ पे कई सारे लोग दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि चित्र है किस चीज़ का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह चित्र मेले का है। उसके बाद आप देख रहे हो कि मेले में लोग घूम फिर कर मज़े कर रहे हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं। गुब्बारे वाले के पास भिन्न भिन्न रंगों के गुब्बारे हैं, जो कि आपको चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। जलेबी, लड्डू, समोसे आदि खाने की चीज़ें मिल रही हैं। तरह तरह के झूले झूलकर सभी खुश हो रहे हैं। मेले की यादें सभी के मन मस्तिष्क में काफ़ी समय तक अंकित रहती हैं। तो आप उससे संबंधित कुछ वाक्य अपनी तरफ से जोड़ भी सकते हैं, जो उस दृश्य को बता रहा हो। ठीक है, तो अब आप चित्र वर्णन करना सीख गए होंगे। तो मुझे आशा है कि अब आप अच्छे से चित्र वर्णन करेंगे। धन्यवाद।